एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक साधारण किसान रहता था। कृष्ण भगवान का सच्चा भगत। लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके खेत सूखे पड़े थे और घर में खाने पीने की दिक्कत थी। पर फिर भी उसका भरोसा अटूट था। वह सुबह सुबह पहले कृष्ण जी की भक्ति करता, फिर जंगल जाकर लकड़ियां लेकर आता। एक दिन रामदास जंगल से लकड़ियां लेकर घर लौट रहा था कि अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगी। तेज बारिश और भयंकर तूफान शुरू हो गया। पेड़ पौधे गिरने लगे। रामदास बहुत ज्यादा घबरा गया और भगवान कृष्ण को पुकारने लगा। कहते हैं कि जब भी भगत मुसीबत में पड़ता है और कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता, तो भगवान स्वयं आते हैं। जैसे ही उसकी पुकार पूरी हुई, भगवान कृष्ण उसके सामने प्रकट हो गए। उन्होंने प्यार से रामदास के चेहरे पर हाथ रखा, उसे हौसला दिया और फिर मुरली बजाने लगे। मुरली की मीठी धुन से रामदास का सारा डर मिट गया। उसके चेहरे पर खुशी छा गई और उसका मन शांत हो गया। तूफान रुक गया और चारों तरफ दिव्य शांति छा गई। अब कृष्ण जी उसे उसके हरे भरे खेतों में ले गए। रामदास अपने हरे भरे खेतों को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने अपने मन की सारी बातें भगवान कृष्ण जी से कर दी। फिर जब वो घर पहुंचा तो देखा कि अनाज के ढेर लगे हुए हैं। वो फिर से भगवान का शुक्रिया करने लगा। फिर कृष्ण जी उसके पास आए और अपना हाथ उसके सर पर रख दिया। रामदास की आंखों में खुशी के आंसू थे। वह एक दूसरे को देखकर मन ही मन बहुत मुस्कुरा रहे थे। रामदास को बहुत मजा आ रहा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कैसी भी दुख की घड़ी क्यों ना आए, अपना हौसला और भगवान पर विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हौसला और भगवान पर अटूट विश्वास ही हमें अंधेरे से बाहर निकालता है। कई बार लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन ठीक उसी वक्त कोई ना कोई रास्ता बन जाता है। बस हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना होता है।